हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अध्यात्म और कीर्तन में। तो आज का टॉपिक है जय विजय को सनकादिक ऋषियों का शाप। तो दोस्तों, ये बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, सनकादि ऋषि सनक, सनातन, सनत, सनत कुमार, ये एक बार भगवान श्री विष्णु से मिलने जाते हैं बैकुंठ लोक में। तो भगवान श्री विष्णु के जो द्वारपाल होते हैं बैकुंठ लोक के, जय और विजय, वो सनकादिक ऋषियों को रोकते हैं और कहते हैं भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं, तुम आपको नहीं मिलने दे सकते। इस पर सनकादिक ऋषि जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और जय विजय से कहते हैं, क्या तुमको ये ज्ञात नहीं कि हम कौन हैं? हम तो बैरागी हैं, इसलिए हमको भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री विष्णु, भगवान नारायण भगवान से मिलने दो, हम तो उनके भक्त हैं। नहीं मानते हैं वो, तो ऋषि श्राप देते हैं कि जाओ, तुमने ये राक्षस वाला जो काम किया है, इसलिए तुमको राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा, 3 जन्म लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, पहला जन्म होता है जय विजय का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पानी में ले जाता है, डुबा देता है पृथ्वी को जल के अंदर, तो भगवान श्री विष्णु, भगवान नारायण हिरण्याक्ष का अवतार लेते हैं और धरा को समुद्र से निकाल कर दोबारा से जल से बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। इस तरह हिरण्याक्ष का वध होता है। उसके बाद दूसरा बात आती है, मतलब जय विजय का एक हुआ हिरण्याक्ष का और विजय लेता है हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्यकश्यप की कथा आप सबको पता ही होगी, कैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं भगवान विष्णु, भगवान नारायण, जब एक अवतार लेते हैं जिसमें सिर तो भगवान का सिंह का होता है और धड़ नर का होता है, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। दूसरे जन्म में जय विजय का जन्म होता है रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, पहला जन्म जो था हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का, वो हुआ सतयुग में। त्रेता के समय हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। भगवान श्री राम की जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है रावण के साथ, तो उस समय जय विजय का इस तरह भगवान के द्वारा ही उद्धार होता है, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। उसके बाद तीसरा जन्म आता है शिशुपाल और दंतवक्र का, जो कि द्वापर युग के समय उनका जन्म होता है और भगवान श्री कृष्ण उनका उद्धार करते हैं। ये तो तुमको पता ही होगा, ये तो सबको पता ही होगा। शिशुपाल जो कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था, जन्म जब लिया था तो उसके 4 हाथ थे। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उसको गोद में लिया तो वो गिर जाते हैं, उसके 2 हाथ और 2 पैर। तो उससे यही कथा है उसकी। इस तरह दंतवक्र का वध भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो यही कथा है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।